और कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है किसान पे। दुनिया के लिए तो आज लॉकडाउन है, हमारे लिए तो पिछले 70-72 साल से लॉकडाउन ही है। कोई योजना से संतुष्टि नहीं है। 2000 रुपये अगर किसान को दे दिए जाएंगे तो 2000 रुपये में किसान का काम नहीं चलेगा। बिजली के बिल आपके 1800 रुपये महीना कर दिए। देखिए लाला जी का शटर तो है नहीं कि 3 महीने बाद उठेगा तो अपना काम चल जाएगा। देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, ऐसे में किसान अपने खेत में अभी भी काम कर देश के लोगों के लिए अन्न जुटा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो किसान के दर्द को भी सुनता है। सरकारें इस बात का दावा करती हैं कि वे 2022 तक किसान की आमदनी को दुगनी करेगी, लेकिन कैसे? आज भी किसान सरकार की द्वारा दी जा रही कुछ योजनाओं से संतुष्ट नहीं है। चाहे बिजली के बिलों की बात हो, चाहे फिर खाद बीज पर छूट की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आज इस लॉकडाउन में हम किसान से बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक चौधरी, जो कि सहारनपुर जिले के फतेहपुर गांव के किसान हैं, ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। उनसे बात करेंगे। दीपक जी, सभी सरकारें बात करती हैं कि किसान की आय को बढ़ाया जाएगा क्योंकि देश का अन्नदाता है। कृषि को लेकर के बहुत बड़ा एक बात बताई जाती है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि पर डिपेंड करता है। आप किस तरीके से देखते हैं सरकार की इन योजनाओं को? देखिए सरकार की जो योजनाएं हैं वो अपने हिसाब से क्या सोचते हैं वो तो एक अलग विषय है, लेकिन हमारा जो सोचना है, बिजली के बिल आपके 1800 रुपये महीना कर दिए और कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है किसान पे। MSP जो बढ़ रही है वो उसी हिसाब से बढ़ रही है जैसी पहले से बढ़ रही थी। तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी 2024 तक किसान की आय दोगुनी होने की कोई संभावना है। योगी जी, मोदी जी लगातार किसानों पर फोकस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, किसान की आय को दुगना किया जाएगा। बहुत तरीके निकाल रहे हैं, लेकिन क्या संतुष्टि है किसी भी योजना से? नहीं, कोई योजना से संतुष्टि नहीं है। 2000 रुपये अगर किसान को दे दिए जाएंगे तो 2000 रुपये में किसान का काम नहीं चलेगा। किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आपकी मजदूरी है वो दिन रात बढ़ रही है, जो आपका खाद के खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। हम लोग खाद का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारे दूसरे खर्चे बढ़ रहे हैं। और रही बात 2024 तक बढ़ाने की, तो उसका एक ये कह देने से कि 2024 तक आय दुगनी हो जाएगी, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। कैसे होगी ये आज तक नहीं पता। क्या सरकार के पास ऐसे सोचने वाले लोग नहीं हैं कि भाई किसान की आय को दुगना कैसे किया जाए? इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि लोग नहीं मिलते हैं खेती में काम करने के लिए। क्या मैन पावर की भी खेती के अंदर कमी होती जा रही है? तगड़ी कमी है जी। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत लेबर का काम चल रहा है, नहीं तो हालत ये है जी कि आप यहाँ पे गांव में देहात में कोई लेबर वाला नहीं है। मतलब आपको खेत में काम करने के लिए कोई मजदूर नहीं मिलता। बहुत बड़ी समस्या है। लॉकडाउन का आपने जिक्र किया है, गेहूं की कटाई चल रही है, क्या कुछ असर पड़ रहा है गेहूं की कटाई पर लॉकडाउन की वजह से? कहीं खरीद को लेकर के, कहीं बिक्री को लेकर, गेहूं कटाई को लेकर कुछ दिक्कत प्रशासन की तरफ से? बिक्री तो अभी देखिए कुछ खास शुरू नहीं हुई है, और बाहर की क्या स्थिति है मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। लेकिन कटाई की जहाँ तक की बात है, देखिए लाला जी का शटर तो है नहीं कि 3 महीने बाद उठेगा तो अपना काम चल जाएगा। ये तो खेत का काम है, हमें करना ही करना है हर हालत में, लॉकडाउन हो ना हो, क्योंकि इसमें तो दिन रात काम करना पड़ेगा। किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है। किसान का बेटा किसानी क्यों नहीं करना चाहता? बहुत मतलब ये पीड़ा देख रहा हूँ मैं किसानों की। देखिए किसान का बेटा खेती इस वजह से नहीं करना चाहता कि हमारे देश की जो नीति नियंता है, मैं किसी पार्टी का कोई समर्थक या विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग नहीं चाहते कि किसान का बेटा किसानी करे। उनके 8 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं, 7 वेतन आयोग वो लगा चुके हैं, तनख्वाह उनकी 10-10 गुना, 20-20 गुना, 200-200 गुना तक हो चुकी है। किसान की हालत ये है कि गेहूं 1925 रुपये किलो, मतलब 19 रुपये 25 पैसे किलो बिकेगा, जबकि इस देश के अंदर पानी 30 रुपये किलो बिक रहा है। तो जब पानी से महंगा गेहूं हो जाएगा तो फिर किसान का बेटा खेती कैसे करेगा? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, वो स्पष्ट सब कुछ क्लियर है। अब ये क्या करते हैं कि यार 5 साल में किसान की कर्ज की क्षमता बढ़ा देते हैं, लिमिट बढ़ा दो इनकी, ताकि ये कर्ज में और डूबते चले। सरकार ने कहा है कि गांव-गांव में जाकर के KCC बनाया जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि इससे और ज्यादा किसान कर्ज लेगा? एक आध जो घर में बचा है उसका भी कार्ड बन जाएगा। और कर्ज की व्यवस्था सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जैसे कोई आदमी बीमार है तो उसको आप जो है दवाई दे करके सिर्फ उसको ठीक किया जा सकता है, बाकी उसको सारी जिंदगी आप दवाई खिला के स्वस्थ नहीं रख सकते।
तो फिलहाल कर्ज माफी या कर्ज की सिर्फ इतना ही महत्व है कि उसे आप जो है कुछ दिन के लिए किसान को उबार लो उस स्थिति। केसीसी के लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे सरकार मैं को? सरकार को ये सलाह देना चाहूंगा कि केसीसी का एक ऐसा मापदंड बनाया जाए, किसान को इतना मजबूत बनाया जाए कि उसे केसीसी की आवश्यकता ही ना पड़े, इसकी लिमिट कम करी जाए। अब आप एक बात बताओ मुझे कि 1 बीघे में से किसान मानता है, मतलब अगर हम एकड़ की बात करें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एकड़ माना जाता है, अगर हम एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ पे कम से कम 2 लाख रुपए तक का कर्ज सरकार किसान को दे रही है। कोई आधार नहीं है उसका कि किस मद में वो लगाना है, क्या उसका करना है, क्या उसका नहीं करना है। अब जाओ किसान को कर्ज दे दो, कर्ज में डूबता चला जाएगा, फिर किसान का शोषण करो। तो केसीसी भी एक फायदे का सौदा किसान के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल भी। दूसरा, सरकार ने गन्ने का मुझे लगता है कि 2 साल से कोई रेट नहीं बढ़ाया, 3 साल से यूपी सरकार ने। तो 325 के आसपास मुझे लगता है अर्ली का रेट है। और अभी गेहूं के रेट पर कुछ थोड़ी बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। क्या धान के जो एमएसपी सरकार डिसाइड करती है, चाहे कोई भी फसल हो, क्या उससे किसान का काम चल जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं चलेगा जी। देखिए 1962 की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से 18 या 20 रुपए किलो गेहूं था जी, और किसान की तनख्वाह जो थी सरकारी कर्मचारी की वो 40 रुपये महीना थी। अब वो 40 रुपये महीने वाला किसान, वो जो सरकारी कर्मचारी है वो 80,000 रुपये महीना कमा रहा है, और किसान पहुंचा है 1925 तक। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं अपने देश के किसानों से, युवाओं से, कि एक चीज पे आप विचार करें कि सरकारी कर्मचारी की हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ता है। सरकारी अध्यापक की अगर मैं बात करूं तो उसकी तनख्वाह 70,000 80,000 रुपये जो कुछ है, तनख्वाह तो है ही। अगर उसे एग्जाम की कॉपी चेक करनी है तो उसके लिए अलग से पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से। लेकिन किसान को तो किसी कॉपी चेक करने के, क्या किसी चीज के भी पैसे नहीं मिलते। लेकिन आप 500 रुपये तो सरकार ने देने का फैसला किया महीने में। नहीं, 500 रुपये देना जो है सरकार का जनधन योजना वालों को वो दे, किसान सम्मान निधि, उसके लिए 2,000 रुपये दे रहे हैं वो ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, अब उसको नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। एक और समस्या है, किसान इतना जहर खेत के अंदर डाल रहा है। आप ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, अगर हम इतना जहर खाएंगे तो हम कैसे खड़े हो पाएंगे? हमारी युवा पीढ़ी कैसे शक्तिशाली मजबूत राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है वो कैसे होगी? जहर इतना दवाओं के अंदर डाला जा रहा है, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? उसके लिए मैं इसमें एक चीज़ और जोड़नी चाहूँगा कि कोरोना महामारी की कोई दवा नहीं है, सिर्फ एक दवा है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता वो ज़्यादा होनी चाहिए, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो आएगी कहाँ से? वो आएगी आपके भोजन से। अब भोजन में क्या है? भोजन में तमाम तरह के जहर हैं। तो अगर सरकार, देखिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी और भी जिम्मेदार लोग पूरा प्रचार कर रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक खेती करो। किसान खेती करेगा, उत्पादन उसका आधे से कम आएगा, बेच ले वो खुद। नहीं, ऑर्गेनिक खेती आप कर रहे हैं, आपको सरकार की ओर से कोई सुविधा, कोई लाभ? मेरा कहना यही था कि उसका कोई लाभ किसान पैदा कर लेगा। पहली बात तो कोई तंत्र नहीं है, पता नहीं कितने सिखाने वाले बैठे हुए हैं, कहता है ये करो, दूसरा कहता है ये करो, तीसरा कहता है ये करो। उसके बाद फिर किसान के सामने क्या समस्या है, उन्हें जैसे तैसे करके पैदा कर लिया। अब उसका खरीदार सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। अब वो जहर वाले रेट पे अगर बेचना चाहे तो बेच दो। आप जो भी खेती करते हैं बस अपने हिसाब से उनको बेचते हैं, अपने संपर्कों के आधार पर? सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, ऐसा कोई मंडी या कोई अलग से कोई प्लेटफॉर्म बनाया हो? सरकार की तरफ से बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। मैं 6 साल हो गए मुझे, मेरी हालत शुरुआत में मेरे खेत में कुछ नहीं हुआ, जब हुआ वो बिका नहीं। फिर मैंने अपनी मेहनत से, आप लोगों के साथियों की मतलब सहयोग से और लोगों के सहयोग से मैं आज इस फील्ड में खड़ा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। लेकिन जो नया किसान है, अब मैंने कुछ लोगों को गेहूँ बुआ दिया, अब उसके यहाँ 1 एकड़ में नॉर्मली जो है 18 कुंटल 15 कुंटल हो जाता है, उसके यहाँ हुआ 6 कुंटल 1 एकड़ में। अब वो 6 कुंटल होने के बाद भी वो कहीं बेच नहीं पा रहा उसे। अब वो बताओ कैसे खड़ा रहेगा बाजार के अंदर? अब इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। बिजली के बिलों को लेकर भी सरकार पर लोग, किसान तरह तरह की बातें करते हैं। अभी हमने देखा था खुद, इतनी लाइन नकुड़ के अंदर लगी किसानों की बिजली के बिल जमा करने के लिए, और ये कहा गया कि भाई जल्दी से जल्दी बिल जमा करो, नहीं तो फिर आगे छूट खत्म हो जाएगी। बिजली के बिलों को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है किसानों को, उस पर क्या कहना चाहिए? इसमें 2 बात है जी। एक तो ये है कि बिजली के बिलों को जमा कराने की व्यवस्था सरकार हर महीने करे। आपके पास पूरा प्रशासन है, पटवारी है, सचिव है, स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं, या और भी आपके पास बहुत बड़ा तंत्र है। आप हर महीने बिल जमा कराएं। ये नहीं है कि किसान को 6 महीने तक आपने टोका नहीं, जब उस पर बहुत बड़ा बिल हो गया तो फिर आपने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। दूसरी बात उसमें यह है कि मान लीजिए एक किसान 1.5 एकड़ का 2 एकड़ का किसान है,
1800 रुपये महीना, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हो सकता है उसमें कुछ कम ज़्यादा हो, 1800 रुपये महीना इन्होंने बिल कर दिया। अब 1800 रुपये महीने के हिसाब से लगभग 21-22 हज़ार रुपये साल में बिल हो गया। अब मेंटेनेंस भी है, यानी एक ट्यूबवेल आपको 30,000 रुपये में पड़ी, 2 एकड़ आपके पास ज़मीन है, 30,000 रुपये आप उसके बिजली के बिल दोगे, कैसे करेगा खेती? तो ये एक व्यवस्था सरकार को ऐसी देखनी चाहिए कि वो खेती भी करे, उसका बिल भी आए, मीटर लगाए, जो कुछ भी उसे करना है वो पानी की व्यवस्था उसके लिए मतलब ऐसी हो जो वो कर सके। हमारा जो ननौता शुगर मिल है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? जो भी मतलब पर्चियों का वितरण हो या फिर पेमेंट की बात हो, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, जो ननौता शुगर मिल है आपका, उसमें कई तरह की समस्याएं हैं। बल्कि मैं तो पूरी शुगर लॉबी पे ही सवाल उठाना चाहता हूँ। मैं पंजाब 88 गन्ना बोता हूँ जी, और भी हमारी जो पुरानी वैरायटी आती, कोई कोराजन की आवश्यकता नहीं है, कोई केमिकल की आवश्यकता नहीं है। अब हम 238 को प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ उत्पादन के नाम पर। अब उसमें क्या हो रहा है कि जितना तमाम तरह का जहर इसमें डाल रहे हैं हम, इसे देश का नौजवान भी खा रहा है, इस देश के नेता भी खा रहे हैं, इस देश के कर्मचारी भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं इसे। अब ये जहर हम खेत में नहीं डाल रहे हैं, हम लोगों की थाली में डाल रहे हैं, लेकिन प्रमोट इसे करना है। अभी मैंने खेत में निकलवाया है, 14% की मेरी रिकवरी गुड़ और शक्कर की आई है। अब कितना चाहिए उनको रिकवरी? अब मैं 14 किलो अगर गुड़ शक्कर निकाल रहा हूँ साधारण कोल्लू पे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मिल में देखिए आप कितना निकल सकता है। लेकिन उन्हें क्या चाहिए? उन्हें वो बीज चाहिए जिसमें कोराजन डलता हो और तमाम तरह के जहर डलते हों। तो देसी बीजों को, जो परंपरागत बीज हैं हमारे, उनको कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और पर्चियों का जो वितरण आप कह रहे थे, पर्चियों का वितरण तो बस राम भरोसे है। आप देखिए आज मेरे ख्याल से क्या तारीख है जी? 19 अप्रैल है आज। 19 अप्रैल में आप खेत में घूम के देखेंगे, तमाम चारों तरफ गन्ना खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात लोगों के सामने आ रही है। हम लोग भी लोगों से बात करें, किसानों की मई आने वाला है और लोगों के खेतों में गन्ना खड़ा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो आप मोदी सरकार और योगी सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे किसानों के हित में? नहीं, किसानों के हित में जी देखिए, योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, अखिलेश जी की सरकार हो, मायावती जी की सरकार हो, किसान तो आज दुनिया के लिए तो आज लॉकडाउन है। हमारे लिए तो पिछले 70-72 साल से लॉकडाउन ही है। हमारा तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपकी 3 मई कब आएगी? हमारी 3 मई तो परमात्मा जाने जी कब आएगी। ये तो इस देश का ये पता नहीं कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। 1925 रुपये क्विंटल गेहूं का जो हम खेती कर रहे हैं, कोई भी उद्योगपति क्यों नहीं आना चाहता खेती के अंदर? बताओ मुझे आप। वो इस वजह से नहीं आना चाहता, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट ही नहीं है। अगर प्रॉफिट होता तो शायद टाटा अंबानी भी करते। बिल्कुल करते। वो उस दिन करेंगे जिस दिन ये किसान पे कर्ज इतना हो जाएगा कि ये जमीन उनको फ्री में दे देंगे, तब वो करेंगे। और यही गेहूँ 6,000 रुपये क्विंटल, यही हो सकता है 10 साल में अगर सरकार ने कोई ध्यान न दिया तो 10 साल बाद ये स्थिति भी हो जाएगी किसान के साथ। जो आज है वो तो बहुत गंभीर है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं जी कि जिस तरह से ये कर्ज की सीमा बढ़ा रहे हैं, ना कि फसलों के दाम देने पे जो ध्यान होना चाहिए उस पर ना दे करके अफ्रीका से दाल मंगा लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ मंगा लेंगे, पाकिस्तान से प्याज मंगा लेंगे। अब ये कौन सा तरीका है जी? देश की फसल का दाम यहीं पर ही इसको यूज़ होना चाहिए, तो बाहर नहीं जाएगी तो फिर किसान को फ़ायदा होगा। नहीं, बाहर अगर बाहर से ये नहीं मंगाएंगे और हम बाहर भेजेंगे तब फायदा होगा ना। अब ये हालत ये है कि चीनी हमारे पास होते हुए भी ये चीनी बाहर से मंगा रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता, बहुत साधारण सी बात है। आप अपने जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं कहते हैं कि आप लोग ये मुद्दे सरकार के सामने रखिए? जनप्रतिनिधियों का काम ही यही है। अब जनप्रतिनिधियों से बात तो होती है, हमारे आदरणीय MP साहब हैं, तो उनसे बात होती है, तो वो अपने स्तर से जैसा भी प्रयास कहते हैं कि हम कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, कैसे होता है। चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि देश की सरकारें वैसे तो बढ़ोतरी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार किसानों की तरफ भी देखेगी और जो 10 में से जो नंबर दिए जा रहे हैं वो थोड़ा उसमें उछाल आएगा और टाटा अंबानी भी जो है इस देश के किसान की तरफ देखेंगे, देश की सरकार के साथ साथ।